कराची के एक पुराने मगर साफ सुथरे घर में 17 साला हमजा अपनी माँ के साथ रहता था। उसके वालिद सलीम साहब कई साल पहले दुनिया से जा चुके थे, मगर हमजा हमेशा यही समझता रहा कि उसके वालिद ने कभी उनकी परवाह नहीं की। इसीलिए वो कम बोलने वाला और हर वक्त खामोश, वो गुस्से में रहने वाला लड़का बन गया था। उसकी माँ हमेशा खामोश रहती और सलीम साहब का जिक्र आते ही उसकी आंखें नम हो जातीं। एक रात कराची में जोरदार बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे और अचानक बिजली चली गई तो हमजा ने अपनी माँ से पूछा कि मोमबत्ती कहाँ है। माँ ने धीमी आवाज में कहा कि शायद स्टोर रूम में हो। हमजा मोबाइल की हल्की रोशनी में स्टोर रूम की तरफ गया, जहां हर चीज पर धूल जमी हुई थी और कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। हमजा ने संदूक खोला तो अंदर पुरानी तस्वीरें, एक बंद घड़ी, कुछ कपड़े और कई खत रखे थे जिन पर लिखा था, मेरे बेटे हमजा के लिए। ये देखकर हमजा हैरान रह गया और उसने कांपते हाथों से पहला खत खोला, जिसमें लिखा था, मेरे बेटे हमजा, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा, मगर याद रखना, मैंने तुम्हें हर दिन याद किया है। ये पढ़कर हमजा खामोश हो गया और जमीन पर बैठ गया। खत में आगे लिखा था, बेटा, मैं जानता हूं शायद एक दिन तुम मुझसे नाराज हो जाओगे, क्योंकि किस्मत ने मुझे ज्यादा वक्त नहीं दिया, मगर यकीन मानना, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मैंने तुमसे की है। हमजा की आंखें भर आईं और उसने दूसरा खत खोला, जिसमें सलीम साहब ने अपनी जिंदगी की कुर्बानियां लिखी थीं कि वो हमजा की तालीम के लिए दिन रात मजदूरी करते थे, कई बार खुद भूखे सो जाते, मगर उसके लिए किताबें जरूर खरीदते थे। एक खत में लिखा था, मुझे याद है एक दिन तुम स्कूल से उदास आए थे क्योंकि तुम्हारे पास नया बैग नहीं था। उस रात मेरे पास सिर्फ आधे पैसे थे। मैंने पूरी रात इजाफी काम किया ताकि सुबह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकूं। ये पढ़कर हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे वो दिन याद आ गया जब उसके अब्बू वाकई अगली सुबह नया बैग ले आए थे और वो खुशी से अपने दोस्तों को दिखाता फिर रहा था। मगर उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि उस बैग के पीछे एक बाप की पूरी रात की मेहनत छुपी हुई थी। फिर एक और खत में लिखा था, कई बार मैं भूखा सो गया, मगर तुम्हारे लिए किताबें जरूर खरीदी, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा बेटा वो